दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल गलवन टाइम्स। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भी जो दो नियुक्तियां की हैं चुनाव को ध्यान में रख के, वो आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से फिर राम माधव भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का प्रभारी फिर से नियुक्त कर दिया है और साथ ही जी किशन मूर्ति को भी उनका उनके साथ सहप्रभारी बनाया है। तो ये दोनों ही लोग अमित शाह की नापसंद माने जाते हैं, जो मोदी युग में नंबर 2 नेता बन गए थे, ना बल्कि अभी बने हुए हैं। लेकिन ये जो दोनों नियुक्तियाँ हैं जिनसे उनकी नाराज़गी रहती थी, उन दोनों को नियुक्त किया जाना, क्या इसमें अमित शाह को विश्वास में नहीं लिया गया? क्या अमित शाह के खिलाफ जिस ढंग से पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है, इसलिए अमित शाह को किनारे करने का फैसला मोदी ने कर लिया है? इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। अब इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक उत्तर प्रदेश में भी ये देखने में आया है कि अमित शाह की सह पर ही जो केशव मौर्य हैं और ब्रजेश पाठक हैं, ये लोग आपकी गोले बरसा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। तो ब्रजेश पाठक की तो इसमें बोलती बंद है, और दूसरी तरफ केशव मौर्य ने अपने सुर बदलकर और मोदी की तारीफ की कसीदे काढ़ने शुरू कर दिए हैं। तो 3 मंचों पर ऐसा हो चुका है। बहुत ही जितना अभी तक जो उनके विश्वस्त मंत्री थे, जो इतना गुणगान योगी का नहीं कर पा रहे थे, उससे ज़्यादा गुणगान केशव मौर्य ने इस बीच में योगी का किया है। हालांकि अब ये उसके बाद में एक नया घटनाक्रम भी सामने आया है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में समझौता किया, राहुल गांधी पहुंचे श्रीनगर में और उन्होंने उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला से बहुत ही गर्मजोशी से मुलाकात की और फिर दोनों ने घोषणा की कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो इससे जो चुनौतियां दरपेश हुई हैं, उस चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि नहीं, अग्रिम दस्ते के सेनापति अभी भी हम ही हैं। अमित शाह की ओर से ही पहला उस पर आया है सोशल मीडिया पर कमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या कांग्रेस फिर से चाहती है कि जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हो, और तमाम उन्होंने भावनाओं को कुरेदने वाली बातें कही हैं। जम्मू कश्मीर के लिए तो हो सकता है कि उन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, और अगर कांग्रेस उन मुद्दों पर बनी रहती तो जम्मू कश्मीर में तो उसको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बाकी देश में उसके लिए उसके कारण कांग्रेस के लिए विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए एक धर्म संकट पैदा करने की स्थिति अमित शाह ने की और उन्होंने ही अग्रिम मोर्चा संभाला है। तो ये क्या अमित शाह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश में होने पर खुद के स्वतः विवेक से की गई पहलकदमी है, या इस मामले में प्रधानमंत्री के निर्देश पर उन्होंने वो आगे आए हैं? जो भी हो, लेकिन ये चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक आंतरिक द्वंद्व जो शुरू हुआ है, तो किसी की नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नहीं है, कि लोगों की नाराजगी जो है अमित शाह के प्रति है। और ये केवल व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है। अमित शाह के हस्तक्षेप की जो आलोचना हो रही है, उसमें कई नैतिक प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। जैसे वो अपने ही पसंद के मुख्यमंत्री सब जगह क्यों थोप देना चाहते हैं? राजस्थान में उन्होंने पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री थोप दिया, जो बहुत निष्प्रभावी साबित हो रहा है। और वसुंधरा राजे की उसका जो पैंतरेबाजी है, उसकी काट नहीं कर पा रहा, एक असहाय मुख्यमंत्री के रूप में उसकी इमेज बन रही, जिससे भारतीय जनता पार्टी की ताकत में वहाँ गिरावट आ रही है। तो क्यों किया गया? ऐसे ही वहाँ पे चलिए भी मोहन यादव तो अभी ठीक ठाक चल रहे, लेकिन मोहन यादव की नियुक्ति भी कोई जब नियुक्त हुए थे तो ये कोई नहीं सोचा गया था कि नहीं वो कामयाब हो ही जाएंगे। वो तो फिर आपने क्यों किया गया? फिर आपने क्यों किया? लोकसभा चुनाव आने वाले थे तो उसके पहले, हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे रहे, 29 में से 29 सीटें जीती, लेकिन फिर भी एक कुछ आधार होता है किसी राज्य में आप एक इतनी बड़ी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा रही, तो फिर क्यों की गई? उत्तर प्रदेश में आपकी योगी से अनबन क्यों है? एक ही मुख्य वजह सामने आती है कि उनके लिए अपने कारोबारी हित राजनीति और राजनीति से ऊपर है। अमित शाह के लिए ये एक छवि बनती जा रही। वो सब जगह पे हर राज्य में ये चाहते हैं कि कठपुतली मुख्यमंत्री हो, डमी मुख्यमंत्री तैनात किए जाए, जो केवल
अपने सरोकार केवल अपने वैभव और अपने ओर तक सीमित रखें, सत्ता सुख तक, और उसके बाद में जो भी वहाँ पर ठेके दिए जाने हैं, जो भी सप्लाई के ठेके दिए जाने हैं, निर्माण के ठेके दिए जाने, वो सारे के सारे ठेके गुजरात की उन कंपनियों को मिले जिनमें संदेह किया जाता है कि वो खुद ही स्लीपिंग पार्टनर है, बल्कि लॉयंस शेयर उन कंपनियों में उन्हीं का है। ये अब हम इसको पुष्टिकारक तो नहीं कहा जा सकता, मैं ये तो नहीं कहता कि पुष्टिकारक है, लेकिन जो संदेह उस होता है कि वो उसी की वजह से है, और उन्हीं के प्रभाव में मोदी जी ने इसको एक आगे बढ़ाने का काम किया है। ये इसको उन गुजरात के उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे कुल मिला के अदानी और अंबानी को जिस तरह से उनके लिए मोनोपोली स्थापित की जा रही है, उससे जो अन्य बड़े उद्योगपति हैं जिनका राष्ट्रीय नवनिर्माण में बड़ा योगदान है, टाटा बिरला समेत अन्य तमाम सारे बड़े उद्योगपति हैं, तो उनके अंदर एक असंतोष उत्पन्न हो रहा है, ये एक देखा जा रहा है। तो ये एक नैतिकता के नाते और इसे राष्ट्र हित और समाज हित के नाते उचित नहीं माना जा सकता। इसी तरीके से संघ को भी उन्होंने मोदी जी को उकसा के और ये कहा कि नहीं, संघ को जब तक जो है नीचा नहीं किया जाएगा तब तक हमारा सिक्का नहीं चलेगा, शायद ऐसा अनुमान किया जा रहा है। तो संघ से इस बीच में दूरियां बढ़ी थी, वो भी एक वजह ये थी। राजनाथ सिंह को नंबर 3 पर करने से पहले उनका नंबर 3 पे करने का जो प्रयास मोदी जी उसके अमित शाह के प्रभाव में आके मोदी जी ने किया था, उससे बहुत सारी राजनीतिक स्थितियाँ बिगड़ी थी। तो अब जो है उनकी वरिष्ठता के अनुरूप फिर सम्मान दे रहे राजनाथ सिंह से, और वो एक स्वतंत्र रूप से जो है अन्य लोगों से भी परामर्श कर रहे हैं, संघ को भी एहसास करा रहे हैं कि हम आपके महत्व से परिचित हैं और आपके लिए आभारी हैं, हमारे मन में कोई कृतज्ञता जैसी कोई भावना नहीं है। तो अब ये बात जो अमित शाह के खिलाफ उठी है, ये दूर तक कहाँ तक दूर तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, विनती करनी है नए दर्शकों से जिन्होंने आज पहली बार हमारे वीडियो को देखा है, कि अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ख़ुद भी ये करें और अपने मित्रों और फिर परिजनों को भी अधिक से अधिक ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही जो है कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना ना भूलें। अगर आपकी राय हमारी राय के प्रतिकूल है तो उसका भी मंच पर स्वागत रहता है, उसको भी हम जो है बहुत ही आदर के साथ आपकी जो समालोचना है उसको ग्रहण करते हैं। तो उसमें भी आप कोई संकोच न करें। अगर आप हमारी बातों का प्रतिवाद करना चाहते हैं तो सहर्ष आप उसको भी दर्ज कराने में कोई संकोच न करें। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।